हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ इंडिया। आइए आज मैं फिर आप लोगों के साथ लूसेंट बुक से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज्योग्राफी का है, सौरमंडल, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें करीब 200 के आसपास क्वेश्चंस हैं। अगर आज एक वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका दूसरा पार्ट फिर से अपलोड करूँगी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, सूर्य एक तारा है और तारा के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रह का जो परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम कैपलर जी ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो कैपलर ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। पहले 9 हुआ करती थी, अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तो कौन सा हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा? तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। पृथ्वी से बढ़ती दूरी का अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा? तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल एवं बुध। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये तीनों है लेकिन निहारिका नहीं है। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तारामंडल क्या है? तो ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89 यानी कि 89। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पे। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत कहाँ है? तो मंगल ग्रह पे। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो बुध, शुक्र, मंगल है लेकिन शनि नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? शनि, अरुण, वरुण है लेकिन मंगल नहीं है। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर जितने भी ग्रह है सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। विस्फोटी तारा, अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कॉपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन से वैज्ञानिक थे? तो कॉपरनिकस। इन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी, कॉपरनिकस जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। प्राचीन भारत में सूर्य को ग्रह माना जाता था लेकिन हकीकत में सूर्य क्या है? तो तारा। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। एक ग्रह
एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर। अधिक दूरी है तो अपसौर और कम दूरी है तो उपसौर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य। खगोलीय एकक किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य की औसत दूरी को। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71 यानी 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य। चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो 8.3। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध। सूर्य के पास सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध में। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। ये दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध। किस ग्रह की परिभाषा गति सबसे अधिक है? तो बुध। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बुध की। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र। अब आते हैं शुक्र ग्रह पे। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र। शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो बुध तथा शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह तो बुध और शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र। भोर का तारा शुक्र। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो लधवक्ष गोलाभ से। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो लधवक्ष गोलाभ से। पृथ्वी सूर्य के परितः
अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब सूर्य पृथ्वी से निकटतम होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में। पृथ्वी की उपसौर, अपसौर जुलाई में होता है जब वो दूरी पे होते हैं, और उपसौर जब नज़दीक होते हैं तो वो जनवरी में। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसलिए। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का आकृति उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। अब हम देखते हैं इसका 85 नंबर का क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन तक इसे कंप्लीट करेंगे। इसके अगले पार्ट को हम फिर बाद में देखेंगे। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। दूरी की दृष्टि से
तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? तो 66.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है? सूर्य। पृथ्वी से सर्वाधिक समीप तारा सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कॉपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,032 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि है लगभग 40,032 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून। सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 22 दिसंबर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है? 22 दिसंबर। और सबसे लंबा 21 जून। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। औसत घनत्व किस ग्रह का सबसे अधिक है? तो बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज ने। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना है? कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। आज हमने इस वीडियो में 102 क्वेश्चन को लगभग कंप्लीट किया। इसके आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें और भी जितने सारे क्वेश्चन हैं उसे हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।